अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। 74 साल शीला जैक्सन ली रियासत टेक्सास से रुकने कांग्रेस थीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शीला जैक्सन ली कैंसर में मुब्तला थीं। शीला जैक्सन सैलाब, जल्जले समेत हर नगानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रहीं। शीला जैक्सन ली को हुकूमत पाकिस्तान ने हलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा था। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। लाहौर में पारा 40 तक जाने का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं बंद, दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित के बास मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में मूसलाधार बारिशें होंगी। हुकूमती इत्तेहादियों का तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। ऐवान सदर में हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेरे गौर लाने पर इत्तेफाक। पार्टी मुशावरत के बाद मामला पार्लियामेंट और काबीना में लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने फैसलों पर CEC से तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। दोनों जमातों में तमाम फैसले मिलकर करने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है, मुल्क को चलने दें। मखसूस नशिस्तों का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की धुआंधार तनकीद, कहती हैं फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रिलीफ देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेकाम होने लगता है, किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता पाकिस्तान मिला, चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की मुज़म्मत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। मुख्तलिफ फोरम्स ने यह फैसला बरकरार रखा। कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 39 अरकान ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की। पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया। आज़ाद डिक्लेयर 41 अरकान ने कागजात में PTI का जिक्र नहीं किया। ये अरकान इलेक्शन जीतकर रज़ाकाराना तौर पर सुनेताद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा मुज़हका खेज है। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकब, नेतन्याहू दहशतगर्द। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान का मुतालिबा। तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। हुकूमत का इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इसराइली मसनूआत के बाइकॉट पर कमेटी बना दी है। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा पर कब्जा खत्म करने का हुक्म। कहा काबिज इसराइली फौज फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी नहीं रोक सकती। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में ड्रोन हमला। अमरीकी सफारत खाने के करीब धमाका, एक इसराइली हलाक, 10 जख्मी। दूसरी जानिब सहूनी फोर्सेस की गाजा में बर्बरियत जारी। बोरीज महाजिर कैंप और नौसिरात कैंप पर शदीद बमबारी। शदीद मुखालिफत के बावजूद जो बाइडेन इलेक्शन लड़ने के लिए पुरआज़्म। अगले हफ्ते सदारती इंतखाब के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। ट्रंप के पार्टी कन्वेंशन से खिताब के रद्द-ए-अमल में बोले 90 मिनट की तकरीर में साबिक सदर अपने रोने रोते रहे। लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई प्लान पेश नहीं किया। अमरीकी अवाम जानते हैं वो मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा
साबिक सदर ने मईशत और मिडिल क्लास की जिंदगी तबाह कर दी थी। हमारी पार्टी और आवाम डोनाल्ड ट्रंप को वोट से शिकस्त देंगे। अगले हफ्ते इंतखाबी मुहिम में ट्रंप के मजमूम आज़ाइन बेनकाब करूंगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को ग्लोबल T20 के लिए NOC ना देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला मसरूफ सीजन और वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया। बाबर, रिजवान और शाहीन की तीनों फॉर्मेट की टीमों में खदमात दरकार हैं। PCB ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की मजम्मत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। मुख्तलिफ फोरम्स ने यह फैसला बरकरार रखा। कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 39 सरकार ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की। पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया। आज़ाद डिक्लेयर 41 सरकार ने कागजात में PTI का जिक्र नहीं किया। ये अरकान इलेक्शन जीत कर रजाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा मुज़हका खेज है। फैसले पर अमल दरामद में मुश्किल आई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी पार्लियामान में एंट्री के लिए तैयार। 38 MNAs की वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। 3 अरकान के कागजात अब तक जमा ना कराए जा सके। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बिरन मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके हैं। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जुडिशल कमीशन की 2 रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों रिटायर्ड जजेस की तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल माजरत कर चुके हैं, उनके नाम पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्री मुस्तरद की जाए। PTI का जुडिशल कमीशन को खत। उमर अयूब और शिबली फराज के खत में है एडहॉक जजेस में सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। तकर्री की तजवीज़ हालिया अदालती फैसले के फौरी बाद सामने आई। फैसले से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। और कैसी है ये रुसवाई। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के नए ड्रामा सीरियल का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज होते ही छा गया। मद्दाहों की जानिब से गाने को बेहद पसंद किया जा रहा है। ड्रामा सीरियल कैसी है ये रुसवाई 26 जुलाई से एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगा।